नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम केवल जागना, सपना देखना और सोना नहीं है? इन तीनों अवस्थाओं के पीछे भी कोई ऐसा साक्षी है जो हर समय मौजूद रहता है। मांडुक्य उपनिषद के श्लोक 7, 8, 9 हमें यही बताते हैं। तुर्य क्या है, ओम आत्मा का प्रतीक कैसे है और अजागृत अवस्था से कैसे जुड़ा है। तुर्य अवस्था श्लोक 7 मांडुक्य उपनिषद का बहुत गहरा श्लोक है। यह कहता है कि आत्मा की चौथी अवस्था तुर्य है। तुर्य न जागृत है, न स्वप्न है, न गहरी नींद है। ये इन तीनों अवस्थाओं के पीछे मौजूद साक्षी है। इसका एक मॉडर्न डे एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल में कई ऐप्स खुले रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गए, यूट्यूब हो गए, टेलीग्राम हो गए, कैमरा हो गया, कोई भी ऐप ले लो आप। ऐप्स बदल सकते हैं लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, हर ऐप के पीछे सेम रहता है। इसी तरह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति बदलती रहती है, लेकिन इन सब के पीछे जो है ना शुद्ध चेतना, वो तुर्य है। यही आत्मा जो है शांत है, शिव है, अद्वैत है और यही आत्मा है और यही जानने के योग्य है। अब आ जाते हैं श्लोक 8 पर, आत्मा और ओम। श्लोक 8 बताता है कि यही आत्मा ओम के रूप में भी समझी जा सकती है। ओम केवल पूजा की ध्वनि नहीं है, ये मानचित्र है पूरी आपका चेतना का। ओम में 3 ध्वनियाँ होती हैं, अ, उ, म, और इनके बाद आता है मौन। इनका संबंध आत्मा की अवस्थाओं से है। अ जागृत अवस्था हुई, उ स्वप्न अवस्था हुई, म सुषुप्ति अवस्था हुई, मौन तुरीय अवस्था है। जैसे किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए एक चार्ट या मैप बनाया जाता है, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते हैं, वैसे ही ओम आत्मा को समझने का स्पिरिचुअल मैप है। ओम हमें बाहर के अनुभव से भीतर के अनुभव, फिर शांति और मन, अंत में मौन की तरफ लेके जाता है, साक्षी की तरफ लेके जाता है। अब आता है श्लोक 9 पर, आकार और जागृत अवस्था। श्लोक 9 बताता है कि ओम की पहली जो मात्रा है ना, वो अ, इसका संबंध जागृत अवस्था और वैश्वानर से है। जागृत अवस्था वह है जहाँ हम बाहरी संसार से जुड़ते हैं, देखना, सुनना, बोलना, काम करना, परिवार संभालना, समाज से जुड़ना। अ सभी ध्वनियों की शुरुआत माना जाता है। वैसे ही जागृत अवस्था हमारे अनुभव की शुरुआत है। अब इसका एक मॉडर्न डे एग्जाम्पल समझो। जब फ़ोन अनलॉक होता है, स्क्रीन ऑन होती है और आप ऐप्स यूज़ करना शुरू करते हैं, तो वो एक्टिव मोड होता है फ़ोन का। वैसे ही जागृत अवस्था कॉन्शियस का एक्टिव मोड है, जहां हम संसार को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, श्लोक 7, 8, 9 हमें क्या बता रहे हैं कि श्लोक 7 बता रहे हैं तुर्य तीनों अवस्थाओं के पीछे से शुद्ध साक्षी है। श्लोक 8 ओम आत्मा को समझने का स्पिरिचुअल मैप है और श्लोक 9 अजागृत अवस्था और वैश्वानर का प्रतीक है। मांडुक्य उपनिषद हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान कहीं दूर नहीं है, ये हमारी रोज की अवस्थाओं में ही छुपा है। जागना, सपना देखना, सोना और इन सब के पीछे मौजूद शांत साक्षी को पहचानना। राधे राधे।